शहादत की उंगली को इस्लाम और इंसानी फितरत में एक ख़ास मकाम हासिल है। इसे शहादत की उंगली कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये अल्लाह की तौहीद यानी एक होने की गवाही देने के लिए इस्तेमाल होती है। नमाज में जब हम तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ते हैं तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह सिर्फ एक है। ये उंगली एक खामोश गवाही है कि कायनात का खालिक व मालिक तन्हा अल्लाह है। हदीस मुबारक में आता है कि नमाज में इस उंगली का इशारा करना शैतान पर लोहे की छड़ी से भी ज़्यादा भारी गुजरता है। शैतान इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बंदा अपनी उंगली से अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है तो ये अमल शैतान को जलीलो रुस्वा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन मौक़े पर इसी उंगली का इस्तेमाल फरमाया। शक्कुल कमर यानी चांद के दो टुकड़े, जब कुफ़ार ने मोजज़ा मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और वो दो टुकड़े हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ यही उंगली उठाकर अल्लाह को गवाह बनाया और फिर लोगों की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया। फितरी तौर पर भी इंसान किसी चीज़ की निशानदही, हिदायत देने या किसी को मुखातिब करने के लिए इसी उंगली का सहारा लेता है। ये इंसान के इरादे और अज़्म की अलामत समझी जाती है। तिब्बी और रूहानी तौर पर भी इस उंगली का एक ख़ास असर बताया जाता है। नमाज के दौरान इसे हरकत देना इंसान की तवज्जो और खुशू व खुजू को ज़ाहिर करता है, गोया बंदा अपने पूरे वजूद के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है। जब हम शहादत की उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां बंद होती हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हमने पूरी दुनिया से नाता तोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया है।